हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 2025-26 का, जो अभी आपका मैथ्स का सीबीएसई का पेपर हुआ है, क्लास 10th सेट 3 सेट थर्ड हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ए बी सी मैंने 2 वीडियोस में बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। डी में मैं आ चुका हूँ। डी में देखिए पहला तो है वो बीपीटी थ्योरम है, आपको पता है स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे मैंने वो वैसे ही क्रॉप कर दी है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये बीपीटी आपको ऐसे प्रूफ करनी थी, राइट। इसका एक बी पार्ट है, उसको भी देख लें। आपको एक फिगर दे रखी है ऐसे, आपको लाइक शोन इन द फिगर अ गर्ल हाइट 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर की हाइट है गर्ल की, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ, ये 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव, ये 3.6 है, ये ए बी है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, उसकी शेडो की लेंथ आपको निकालनी है, राइट। अब आपको देखिए, जो आपने उसने पूछा आपसे कि आप बताइए कि जो लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी, जैसे आप ये है, राइट, तो ये शेडो बन रही है ना, ये तो यहाँ खड़े तो शेडो आगे बनती है ऐसे, तो ये लेंथ निकालनी है बेसिकली आपको, ई। तो आप कैसे निकालेंगे? आप स्पीड दे रखी है ना, स्पीड, तो आपको पता है स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इज 1.2 डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इज, स्पीड आपको दे रखी है कि 1.2 से बाहर रहे, तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो इज आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद निकालनी है। तो टाइम आपका ये हो गया। अगर इस स्पीड से भाग रही है, ओके, अगर इस स्पीड से वो भाग रही है तो हमें उसका, राइट, तो यहाँ पे आपको ये स्पीड है, सॉरी, ये जो स्पीड है वो यहाँ से है ना 1.2, तो ये जो आएगा 4.8, तो वो बेसिकली आप ये लेंथ आएगी, ये लेंथ बी डी, तो ये डिस्टेंस जो आए ये बी डी आया 4.8। अब मान लीजिए ये शेडो का लेंथ x है, ये x ले लेते हैं, तो बी ई कितना हो गया आपके पास, ये टोटल 4 पॉइंट प्लस एक्स, ये हो गया ना। अब आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कौन से? ए बी ई सिमिलर होगा सी डी ई के, बड़ा ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल 90 ये शो करके दिखाना पड़ेगा, ये कॉमन, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई कॉमन। अब आपको पता लाइन अगर ये इक्वल हो गए तो रेशियो सिमिलर होगी। ए बी बाई सी डी इक्वल टू बी डी चाहिए मुझे, बी ई, ये ले लो, बी ई बाई डी ई, ये ले लो। अब ध्यान रखना ये ए बी में जो आपको लेंथ दे रखी है 3.6 मीटर में है, ये देखो क्वेश्चन अगर आपके सही मीटर में है, और सी डी का लेंथ आप देखें सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे ट्विस्ट था, और बी ई 4.8 प्लस एक्स बाई एक्स, ये ट्विस्ट था, ये 4 आ जाएगा, ये 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, ये 3x इक्वल टू 4.8, तो x का वैल्यू आ गया 1.6। तो जो शेडो का लेंथ आना था यहाँ पे वो 1.6 आना था। ये नेक्स्ट इज 33, राइट। देखिए 33 का वैसे मैंने आंसर निकाल दिया, 1.76 और 35.58 आ रहा है। अब आपको पता है इसमें F1 क्या होता है, विद द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी 33, ये F1 होता है, राइट। F0 इसके ऊपर वाला, F2 इसके नीचे वाला, तो वैल्यू डाल दो। और ये H क्या होता है, H डिफरेंस। अब आप देखें क्वेश्चन में 33 के कॉरस्पॉन्डिंग 35-40 है, तो H उसका डिफरेंस है। मीडियन का फॉर्मूला n/2, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF आता है आपको, CF पहले आपको ये टेबल करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4 2 4, तो ऐसे करते करते यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, जो लास्ट होगा 100, तो 100/2 इज 50, 50 से जस्ट ग्रेटर नंबर देखेंगे आप तो 35 से 40 की कैटेगरी में आएगा, तो ये मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, आपको पता होगा क्या है क्या नहीं। 34, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ग्राफिकली, चलो ग्राफ सॉल्व करना था। अब इसका ग्राफ कैसा आना था, x माइनस 5y इक्वल टू 6, आप एक बॉक्स बनाते हैं, x0 y माइनस 6/5 y0, आप जिस मर्जी फॉर्म में कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ, आप जिस पर भी फॉर्म में कर लें। 2x माइनस 10y इक्वल टू 12, देखो इसमें इजी करते थे, 2 कॉमन ले लेते पहले, अरे ये तो सेम ही आ गया, दैट मीन्स x0 y6 सॉरी x0 y माइनस 6.5, यहाँ पे x0 y माइनस 6.5, फिर x6 y0, मेरा ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ आएगा, दोनों के ऊपर ऊपर एक है। देखो 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5y इक्वल टू 6 सेम बन रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
35 का ए पार्ट. इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ अनामिका मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स एंड साइंस इज 30. अनामिका के मैथ्स में आप मार्क्स ले लें x, साइंस में ले लो y, दोनों का सम कितना है 30. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, न्यू मैथ्स का स्कोर, 3 मार्क्स लेस इन साइंस, साइंस का द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 210. इनका प्रोडक्ट क्या आना था 210. तो मल्टीप्लाई करो एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 210, राइट. और क्या दे रखा है मार्क्स एंड द सम, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स, क्वाड्रेटिक बनेगी. यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 30 माइनस एक्स, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, y की वैल्यू 30 माइनस एक्स, y की वैल्यू 30 माइनस एक्स इक्वल टू 210. ये 30x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 माइनस 2x माइनस 216. तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसी 30x 27 माइनस 2 25 25x और माइनस 216 इक्वल टू 0. माइनस कॉमन ले लो, राइट. 216 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको. 2 10 20, 2 3 6, राइट. 216 है ना. 30 माइनस 30 27 माइनस 2 25, अच्छा 60 भी है, सॉरी. तो यहाँ पे 216 में से 60 गए 156. तो बेसिकली 156 के फैक्टर बनेंगे 156. थ्री 13 13 1 39 6 2 12 12 और 12 और 13 बन जाएंगे. देखो फैक्टर है ना, 12 और 13. एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156. तो x माइनस 13 माइनस 12 x माइनस 13. तो x की वैल्यू 12 और 13. तो उसने बोला फाइंड द मार्क्स शी गॉट इन द टू सब्जेक्ट, 12 और 13. बी पार्ट इसका, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर. ये 6 दे रखा है. मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट शॉर्टेड साइड, शॉर्टेड x ले लो. इफ द लेंथ ऑफ इट द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर लेस देन द थ्राइस द लेंथ ऑफ इट शॉर्टेड साइड. ये दे रखा है. फाइंड द डिमेंशन. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. 6 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 का स्क्वायर. ये देना द लेंथ 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. यहाँ फॉर्मूला बोलो 9x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10. और ये उधर आ गया 8x स्क्वायर रह गया, नहीं सॉरी 9x प्लस एक्स 10 माइनस 9x स्क्वायर रह गया ना. 12 उधर आके ऐड हो जाएगा, 12 और 36 48. 36 कैंसिल ही हो गया, कैंसिल ही हो गया. बढ़िया काम हो गया फिर तो. गड़बड़ करिए, चेक करें. द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. ओ या twice the 6 centimeter more than twice the length of the shortest. If the length of it third is 6 centimeter less than thrice the length of short, यही आएगा. अब करो a square plus b square minus 2ab 2 से 12 2ab 2 6 12 12 2 24x. ये ठीक था. 9x square plus 36 minus 36x. तो 9 10 4 6 रह गया. 36 तो फिर भी कैंसिल हो गया. 24 इधर ले आओ 60 है ना, 60x. तो 6x कॉमन आ गया. अब तो x की वैल्यू 10. तो साइड्स आ गई, यहाँ पे पुट कर दो 20, एक 26 आ गई.
10 आ गई, 30 माइनस 6 24 आ गई। दैट वॉज योर 35 का बी पार्ट, राइट। नाउ द सेक्शन ई की हमारे पास केस स्टडी है। सेक्शन ई की केस स्टडी, सेक्शन ई। On Sunday, parents took a view sheet, a lot of display on this dish. Find the length of the diagonal of Rubik cube. Each edge measure this. Length of diagonal का आपका फॉर्मूला होता है, जैसे ये होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है, और रादर ये हो जाएगा √3a। तो साइड है 6 सेंटीमीटर, तो 6√3 आ जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूबिक क्यूब। सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम इज a क्यूब। एच कितना दे रखा है, 7 का क्यूब, राइट। 289 नहीं, 749 नहीं, सॉरी 7 का 749, 49 7 9 63, 7 4 28, 29 7 4 28, 343। यूनिट जरूर लिख लेना, मैं तो ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप अपना चेक कर सकें। व्हाट इज द कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इफ द बेस रेडियस इज दिस। थर्ड का ए पार्ट। What is the curved surface area of hemisphere? Curved surface area of hemisphere, ये पूछ रहा आपसे। बेस रेडियस दे रखा है 7, 3 पाई r स्क्वायर, r इज 7 का स्क्वायर, ओके। ये सॉल्व हो जाएगा आपका। इसका बी पार्ट, 2 edges 4 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग। ये पीछे भी पूछा था यार, सेम रिपीट हो गया। ये 4, ये 4, हाँ बी पार्ट। तो लेंथ में फ़र्क आ जाता है बस, लेंथ 8 होगी, विड्थ 4 ही रहेगी, हाइट 4 रहेगा। तो 2 क्यूब्स को तो क्यूबॉइड बन गया ना, तो उसका क्या पूछा इसने, सरफेस एरिया। तो ट्वाइस लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। तो लेंथ ब्रेथ 32 प्लस ब्रेथ हाइट 16, 32, राइट। ये सॉल्व करेंगे तो आपका वो आंसर मैच कर जाएगा, ओके। यहाँ पे मेरे से सॉरी गलती हो गई, 2 पाई r स्क्वायर। आइसक्रीम का उसने बोला ना, सिर्फ हेमिस्फेयर का पार्ट बोला। फाइंड द व्हाट इज द कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, हेमिस्फेयर का पूछ रहा है, तो हेमिस्फेयर का ये होता है आइसक्रीम वाले पार्ट का, राइट। राइट, ये भी हो गया। 37 में आपसे पूछता है, एल्डर ब्रदर वांट टू बाय अ कार, प्लान टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, ही रीपेज टोटल लोन ऑफ, उसने 1,18,000 का लोन लिया एवरी मंथ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट है 1000 एंड देन इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100, तो अगली होगी 100 रुपीज़ बढ़ा दिया, 1100 होगी, 1100 है इंस्टॉलमेंट बाय एवरी मंथ, एंड ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, है ना। तो ये 1200 हो गया, डिफरेंस हो गया 100, ए हो गया 1000। फाइंड द अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ए प्लस 29d, ए इज दिस, 29d इज 100, यहाँ से सॉल्व आ जाएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 40, व्हाट इज द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ए एन। ये पूछ रहा है कितनी है, ये पूछ रहा है ए कितना है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 40, ए 40 मतलब 40 माइनस 1, डी इज 100, है ना। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 40, व्हाट इज द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। 40th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे होगा, 39 इंटू 100, ये होगा ना। इफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 40, 40 इंस्टॉलमेंट्स बनाई है उसने, व्हाट इज द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, राइट, दिस वन, ओके। ये प्लस माइनस तो कर ही लोगे। सो नेक्स्ट इज द थर्ड का ए पार्ट। व्हाट अमाउंट डज स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। अब देखिए 30th इंस्टॉलमेंट तक कितना पे कर चुका होगा, ये रहा 20,000 प्लस 2,900, दैट इज, है ना, 1000 प्लस 2,900 कितना पे कर चुका होगा, 39,000 ऐड कर दो इसमें, 3,900। तो उसने क्या करा, वो कह रहा है व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। सॉरी, ये तो 30th इंस्टॉलमेंट है, हमने बताना है अब 30th इंस्टॉलमेंट तक कितना पे किया होगा। तो सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि आपको सम देखना है ना कितना सम पे कर चुका है। तो 30 इंस्टॉलमेंट तक n
ए आपका 1000 था और ये 29 इंटू डी इज 100, तो 15 2000 प्लस 2900, तो 15 2900 2 कितना हो गया 3100 है ना, 3100 इंटू 15, 31 इंटू 15, 5 5 3 15, 1 1 7 3 7 5 6 4 6 500, 4 lakh. What amount does he still have to pay after the 30th installment? 31 into 5, 2a, sum of 30th installment, कितने तक वो पे कर चुका है. अब देखो इसमें एक थोड़ी सी हमें समझना पड़ेगा, एक ध्यान से सुना कि 30th इंस्टॉलमेंट तक वो कितनी पे कर चुका है, राइट. क्योंकि इसमें उसको जो क्वेश्चन है इसमें आपको 1,18,000 का लोन मिला है ना. तो जैसे वो थोड़ा सा इसको सॉल्व, देखो इसको ध्यान से करना पड़ेगा. अगर लॉजिक समझे, उसने क्या किया है कि 1000 पहले दिया, फिर 1100 दिया, फिर 1200 दिया, राइट, ऐसे ऐसे दे रहा है. ओके, तो हम चाहते हैं कि इन सब का सम निकल जाए, है ना, सम ही निकलेगा ना, क्योंकि व्हाट अमाउंट डज स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट तक, वो 30th इंस्टॉलमेंट तक वो क्या पे कर चुका है, उसके बाद हमने उसको पे करना है, राइट. तो मैंने वही 30th इंस्टॉलमेंट का निकाला था, राइट, सेम ही चीज़ थी. 2a, मैंने शायद वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया, दैट इज 29d. ओके, तो ये 15 2000 सेम ही आया था, कोई चेंज नहीं है. मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहा था, शायद उसने चेंज ना कर दिया. 4900 इंटू 15, यह आता 73,500, ये आता है. टोटल लोन कितना था 1,18,000 का, माइनस 73,500, तो मेरे ख्याल से 43,500 आता है. मैंने सॉल्व किया रखा है 44,500, मैं सॉल्व कर रहा हूँ वही 44,500 का हमारा अमाउंट आता है. फाइंड द रेशियो ऑफ द 10th इंस्टॉलमेंट, थर्ड का भी रेशियो ऑफ द 10th इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी हमें, है ना. लास्ट इंस्टॉलमेंट, टोटल लोन था 1,18,000 और फर्स्ट टर्म थी 1000 और डी था 100. अब हम देखना चाहते हैं कि ये कौन सी इंस्टॉलमेंट होगी जो टोटल हमारे को पे करना चाहता है, राइट. 10th और लास्ट इंस्टॉलमेंट, राइट. इसमें आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट तो दे ही रखी है भाई, तो आप कर ही लोगे. A10/A40 निकालनी है, A प्लस 9D, A प्लस 39D. यहाँ वैल्यू सॉल्व करके आप इंस्टॉलमेंट्स निकाल लेंगे, राइट. लास्ट क्वेश्चन के स्टडी 338. अब तेजस स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ, देखो ये आप पहले डायग्राम को देख लो. ये टोटल 60 डिग्री दे रखा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑल्टरनेट एंगल्स के कारण. तेजस स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ बिल्डिंग, राइट, और वो ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री. इट अप्रोच, कार को देख रहा है यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड. स्पीड कितनी है, इट द टॉप बिल्डिंग ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहाँ से देख रहा है. एज इट अप्रोच द बेस ऑफ द बिल्डिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी है उसकी 6 सेकेंड, 6 यूनिफॉर्म स्पीड, लाइक स्पीड इज नहीं पता, एक्स ले लो, स्पीड नहीं पता, रहने दो. एंड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिफरेंस इंक्रीज टू 60 डिग्री. मतलब जब वो यहाँ से यहाँ पे उसे 6 सेकेंड्स लगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया. द कार इज 25 मीटर अवे, एंड दैट एट दैट मोमेंट द कार इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग. ये 25 मीटर दे रखी है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. देखो पहले ये देखो डीसी निकालते. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड नहीं पता मुझे इसका, डिस्टेंस मुझे डीसी पता है, टाइम कितना लगा उसे 6. यूनिफॉर्म स्पीड नहीं पता. लेट सपोज लेट स्पीड इज x, हाँ, तो ये x, तो DC का डिस्टेंस आ गया मेरे पास 6x, राइट. x क्या है, स्पीड. उसके बाद अगर मैं tan 30 लगाऊं, tan 30 इक्वल टू इन ट्राइंगल ABD में tan 30, मैं सॉल्व इसीलिए कर रहा हूँ आप देख सकें बस, ठीक है. लिखने में तो थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे आप. AB अपॉन 6x प्लस 25, tan 30 इज 1/√3. AB का नई वैल्यू पता 6x प्लस 25, तो 6x प्लस 25/√3 इक्वल टू AB. अब एक ट्राइंगल देखो ABC,
tan 60 इज ए बी बाई 25 है ना, ए बी बाई 25, tan 60 इज √3, ए बी नहीं पता तो ए बी का वैल्यू 25/√3, ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप 25√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 75, तो 6x इज 50 राइट, तो x आ गया 50/6, x आ गया 50/6, तो हमने क्या निकालना था ए बी की हाइट, तो ए बी की हाइट यहाँ पे यहाँ डाल दो, देयरफॉर ए बी कितना आ जाएगा 6x + 25/√3 दैट इज 75/√3, और √3 को रैशनलाइजेशन करो, 3 × 2 = 6, 3 25√3, अच्छा 25√3, ओह सॉरी मैं तो x निकालना था, ए बी का वैल्यू तो मुझे पता ही है, बिल्डिंग की हाइट तो पता ही है 25/√3 आ गया है ना, x भी निकल गया मेरा, x क्या है, व्हाट इज x, स्पीड, तो उसने नेक्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द कार, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द कार, टू पोजीशन ऑफ कार मतलब ये रहा 6x, पहले D पे थी अब C पे आ गया, तो इसका सेकंड पार्ट है क्या पूछ रहा है 6x, x की वैल्यू 50/6 50, व्हाट विल द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम देखो टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकेंड लगे, और यहाँ डिस्टेंस दे रखा है देखो CB, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, अब स्पीड मुझे निकालनी है CD1, डिस्टेंस कितना कवर करा उसने CB, टाइम मुझे निकालना है, अच्छा स्पीड तो सेम ही रहेगी, स्पीड में तो फर्क आने नहीं वाला क्योंकि सेम यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड हमने निकाली थी x क्या है मेरा 50/6, CB डिस्टेंस मुझे दे रखा है 25, तो 1/3 सेकेंड्स लगे क्योंकि ये मीटर में दे रखी है ना 25 मीटर दे रखा है, हाँ तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड वहाँ प्लस 1/3 वहाँ, तो 6.33 सेकेंड्स लगेंगे उसे आगे पहुँचे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट टेक्स एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट मेक्स एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार, ये पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार, ये व्हेन इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, ये AC पूछ रहा है AC, तो ये भी निकल जाएगा AC, कैसे निकलेंगे AC, थर्ड का B पार्ट, आप साइन लगा दो, साइन 60 ये 90 डिग्री होता है, साइन 60 P/H एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर AB/AC, AC जो निकालना है, साइन 60 इज 1/2 और AB इज 25/AC, तो 50/√3 याद है, साइन 60 साइन 0 साइन 30 हाफ साइन 60 इज √3/2, तो ये आपका पेपर सॉल्व हो गया, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे गलता पुलता हो गया होगा बट ऑलमोस्ट सीख गए सारे, रेस्ट इज डन, थैंक यू। अगले सेट्स भी शायद हम सॉल्व करें तो वो भी आगे वीडियोस अपलोड कर लेते हैं, बट ये पेपर आपका सॉल्व करिए, इजी था ओवरऑल, अच्छे नंबर सबके ही आएंगे क्योंकि बहुत इजी पेपर है, सबके अच्छे नंबर है, सबके फुल मार्क्स मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100।